तलब की, जहां उन्होंने अलग अलग समाजी कारकुनों को बुलाया हुआ था और तमाम तरह ब्लॉक्स के लोग वहां पर मीटिंग में शामिल थे, जहां उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन जो है वो एक बहुत बड़ा फेलियर है, लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं है। हम अपने तमाम 5 ब्लॉकों की अगर बात करें और पुंछ सिटी की भी बात करें, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो महकमा के लोग हैं वो इस चीज को संगीन लें और इन लोगों की परेशानियों का अजाला करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो महकमा के लोग हैं जेईई आम लोगों के वो फोन उठाकर राजी नहीं है। हमारी सरकार की एक पहली प्रायोरिटी है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी यही चाहते हैं कि लोगों को घरों में पानी मिले। इसी पर आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इसलिए नहीं बचाइए, वो सर्वे जो है 3-4 बार कोई पार्टी नहीं रही है, आज तक नहीं रही है। उसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सामने कहा है कि यहाँ पर रिपेयर जो है जरूरी है, रिपेयर यहाँ पर बहुत होनी है। 3-4 साल से पीछे आपके डिपार्टमेंट में एक ही प्रैक्टिस चल रही है कि कोई नया रिपेयरिंग, कोई नया वाल नहीं लगना है। लोग अपने वाल खरीद के तो आपके लोगों को मिन्नत मशक्कत करके उनसे वाल लगवा रहे। आपके लोग ये समझते हैं कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है कोई वाल ठीक करना या नहीं करना। तो मैं समझता हूँ कि आप पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड लेंगे, आप कितनी पेमेंट वहां पर रिपेयर की हुई है, और सिर्फ फोटो खींच के चढ़ा दी और पेमेंट निकाल दी। ये आप अपने प्लम्बर से भी पूछ सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है आज 3-4 साल से। आप तो यहाँ पर नया है, हमारी आपसे कोई गिला नहीं है, फिर आपको किसी जहाँ से वार्ड नंबर 3 में जहाँ से पीने वाली पाइप गुजरती है वहीं पे गंदा पानी इकट्ठा हुआ है। उस गंदे पानी से पीने वाली पाइपें गुजरती है, थोड़ा उसका जो निकास है उसको सही दुरुस्त किया जाए। तीसरा सर, हॉस्पिटल के सामने एक नई कॉलोनी बनी है, तो शायद एक्सिन साहब को पता भी है कि पाइपें 1973 की बिछी हुई है और पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि हर 5 घर के पास एक मतलब के नौका लगा हुआ है। तो पाइपें वही 1973 की है, हॉस्पिटल की पाइप भी वही 1973 की है। तो मेरे घर के 4 चुफेरी पॉपुलेशन बढ़ गई है, मकान लगे हैं, प्लाट लगे हुए हैं, उनमें कोई नई पाइप नहीं लगी है, कोई नई पाइप की सप्लाई नहीं हो रही है। तमाम हमारी मेरी जमीन से खुद पाइपें जा रही है। हमने बहुत बारी इधर एडब्ल्यू साहब आए थे, उनको मैंने बताया वो भी है कि उस पाइप को रिमूव करो, रिप्लेस करके नई पाइपें डालो ताकि लोगों को पानी सही तरीके से मिल सके। जो पुरानी पाइपें है वो 1.5 इंच पाइप है उस कॉलोनी में, तो उसी से लोग कनेक्शन ले रहे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है एक्शन साहब से कि जितनी उस एरिया की पुरानी पाइपें हैं उनको उठाकर रिप्लेस करके नई पाइपें ज्यादा कैपेसिटी वाली पाइपें वहां पे लगाई जाए। थैंक यू वेरी मच। अभी तो ये हुआ, अगर ये कंट्रोल में नहीं आएंगे, मैं इन सब के जो है ऑडिट करवाऊंगा इनकी प्रॉपर्टियों का, फिर इनको पता चलेगा इन जेईओ को कहाँ से माल आया। ये क्या सोचते हैं कि पीछे हमारी बातें करेंगे और ये लोगों को बकवास करेंगे? एक एक का ऑडिट करवाऊंगा, इनको पता लगेगा। काम करते नहीं है और जहाँ जाते हैं वो। हमने एक ही फैसला किया हुआ है कि जब तक पावर में यहाँ पे हमारी सरकार है, गरीब आदमी का काम होगा। जिनकी कोई सुनवाई नहीं है उनकी सुनवाई होगी, कोई बात नहीं होगी। और आपको भी यकीन दिलाता हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ खड़े होंगे। जहाँ आपको मुश्किल आएगी खड़े होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है डिपार्टमेंट का अकाउंटेबल बनाना है। जो आपके लोग काम करने वाले उनको अकाउंटेबल बनाना है, और जो ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना है, उसको रिकमेंड करना है कि उसको स्टेट लेवल का अवार्ड मिलना चाहिए। ताकि मुश्किल इम्तिहान कब होता है? इस मुल्क में कोविड आया, तमाम लोगों ने कोशिश की। अमेरिका जैसे मुल्क ने घुटने टेक दिए, वो नीचे बैठ गए। फ्रांस जैसे बड़े बड़े मुल्क जो हेल्थ सेक्टर में नंबर 1 थे, नंबर 2 थे, हम तो 100 कुछ नंबर पे थे। हम तमाम लोगों ने मिल के जो है उसको साथ दिया, और 140 करोड़ की आबादी के मुल्क में हमने लॉकडाउन लगाया, जो नामुमकिन के बराबर था, सख्ती की। आज देखिए हमारा मुल्क उन मुल्कों से ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। आज क्राइसिस है, अगर आज पानी का आपको बारिश नहीं हो रही है, पानी नहीं है, तो अभी दिखाना ना डिपार्टमेंट ने कि ये डिपार्टमेंट जो है मुश्किल हालात में भी काम कर सकता है। जब पानी खुला होगा, बारिशें होंगी, फिर हमें जरूरत क्या है कि हम तो चश्मों से भर लेंगे पानी। यही मुश्किल का इम्तिहान है। इस इम्तिहान में इन्होंने पास होना है। इस इम्तिहान में अगर फेल हो गए फिर क्या इनका काम है? फिर तो खाली सैलरी ले। जैसा आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से काबिनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑलमोस्ट
जितने भी ब्लॉक्स हैं हमारे, मंडी ब्लॉक हो, लोरन ब्लॉक हो, साथरा ब्लॉक हो, नंगाली साईं बाबा ब्लॉक हो या पुंछ ब्लॉक हो, और पुंछ शहर की बात, इन 5 ब्लॉकों में और पुंछ म्यूनसिपलिटी के अंदर पानी का बहुत बड़ी जो है लोगों की मुश्किल आ रही है और बहुत सी दिक्कतें आ रही। मैंने लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे एमडी साहब आए, चीफ इंजीनियर साहब आए, मैंने उनको कहा कि आप ऑफिसर जो हैं वो पूरे के पूरे जम्मू प्रोविंस के हैं और अगर आपके पास हायर लेवल की पोस्ट है, उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ आपके उसमें आता है तो आपको यहाँ पे भी ग्राउंड पे आके लोगों का एक फीडबैक लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल सेटअप से ही वो करें, आपको लोगों में जाना चाहिए। तो मैंने उनको जब बात कही तो उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने डिटेल बात कही, बहुत परेशानी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत मैंने आपको पहले भी बताई, जो हमारे खास करके स्कीम जो JJM की स्कीम थी, उस स्कीम में मैं तो ये कहूँगा जहाँ पे जल है वहाँ पे शक्ति नहीं, जहाँ शक्ति है वहाँ जल नहीं। पूरे का पूरा जो मैं कहूँगा कि डिपार्टमेंट ग्राउंड लेवल पे नहीं। मेरी कंसर्न अथॉरिटी से बात की, मैंने डी साहब को भी कहा, मैंने कहा जो प्लान बनता है वो कमरे में प्लान बन रहा है। अब क्या पता है उस प्लान में कि गांव के इलाके में या शहर में वार्ड के अंदर क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपको मैं पुंछ के 2 स्टेशनों पे ले जाऊंगा, वहाँ अगर आप पानी देखोगे तो आप पानी नहीं पियोगे घर पे, ऐसी हालात। मैं मानता हूँ मैन पावर की कमी है, ये थोड़ी है ज़ीरो है हमारा स्टाफ। मुलाजिम जो हैं जेई हजरात हैं, टेलीफोन इन लोगों का उठाते हैं, चेक कर लीजिए आप पूरे, आप खुद, मैं मीडिया से गुजारिश करता हूँ, आप इनको टेलीफोन करिए, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहे, लोगों की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जो हिदायत है, उनकी हिदायत के मुताबिक जम्मू कश्मीर के हर इंसान को उसके घर के अंदर उसको पानी मिलेगा, उसकी मुश्किलात हल होगी। अब थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर गवर्नमेंट के लिए भी है, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनी है, अभी हमें 3 महीने हुए, 3 महीने में हम 10 साल का बैकलॉग क्लियर नहीं कर सकते। उसीलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि ऑफिसर जो है उनको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, ग्राउंड पे देखना पड़ेगा कहाँ पे दिक्कत है और लोगों के मसाइल को सुनना पड़ेगा। मैंने अमूमन देखा है जब से हम बात कर रहे हैं लोगों का पानी नहीं है, कुछ जूनियर इंजीनियर्स हैं वो गाँव में जाके कुछ बोलते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये नहीं है जी, वो नहीं है जी, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं उनसे भी ये कहूँगा मीडिया के हवाले से कि आप जूनियर इंजीनियर जो हैं, आप लोगों के काम करने के लिए हो, तफरीह के लिए, सैर के लिए पुंछ में नहीं लगे। और किसी को ये भूल होगी कि कोई ये सोचेगा मैं काम नहीं करूँगा और उसके बाद ग्राउंड में यहाँ पे घूमूँगा, ऐसे इस तरीके से। मेरी एक्जीएम साहब के साथ वही मेरी बात हुई। और अगर आप, मैं मीडिया के आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप गांव में जाइए, जिस गांव में आपका दिल करे आप उस गांव में जाइए और लोगों को पूछिए क्या उनका टेलीफोन कोई उठा रहा है। जेई तो उनके लिए तूफान है, जेई तो उनके लिए चीफ इंजीनियर से ऊपर है। मैं कहता हूँ मौके का लाइनमैन अगर उनका टेलीफोन उठाएगा, मैं नहीं कहूँगा 100% कि 100% नहीं उठाते, 95% मैं कहूँगा, 95% अच्छे लोग भी, 95% जो लोग हैं वो टेलीफोन उठा ही नहीं रहे हैं। और ये वो पुरानी हुकूमत नहीं है गवर्नर राज में कि कोई आदमी आवाज़ उठाएगा तो उसके ऊपर पुलिस की लाठी गिरेगी। ये लोगों की चुनी हुई सरकार है, लोगों की बात सुननी पड़ेगी। और ये वो सरकार है जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। 24 घंटे में वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। अगर चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे 18 घंटे काम कर सकता है तो क्या हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो 6 घंटे 8 घंटे काम नहीं कर सकते। और मुझे पूरी उम्मीद है आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में हमने आज पुंछ म्यूनसिपलिटी का जो है प्लान वो डिस्कस किया है। मैंने इनको कहा, ऑफिसर्स को कहा, मैंने कहा हम पुंछ के कुछ लोगों को बुलाएंगे, कुछ लोगों से पूछेंगे किस वार्ड में, किस इलाके में प्रॉब्लम है, उनका फीडबैक लेंगे। मैं भी हर जगह नहीं बता सकता आपको कि हर जगह क्या परेशानी है, किस वार्ड में छोटे लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आज मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक्जीएम साहब ने बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप उठाया। मैं मुबारकबाद देता हूँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ को, उनने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पानी पहुँचे। और आज की जो हमारा पुंछ शहर का प्लान जिस तरीके से डिस्कस हुआ है, मुझे उम्मीद है जब ये
प्लान अप्रूव होके अभी आ जाएगा 1-2 महीने के अंदर। और जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होंगे आप देखिएगा पुंछ के अंदर पानी की तब्दीली आएगी, घर घर में पानी पहुंचेगा। मैंने वहाँ पे कहा कि पुंछ जो शहर है ये म्यूनसिपलिटी 3 म्यूनसिपलिटियाँ 4 म्यूनसिपलिटियाँ जो हैं हमारे इसमें जम्मू कश्मीर में सबसे पुरानी है, जिसमें जम्मू की, कश्मीर की और पुंछ की और उधमपुर की। जम्मू प्रोविंस के अंदर 3 और कश्मीर के अंदर 1 सबसे पुरानी म्यूनसिपलिटीज़ है। और हमारे यहाँ जो ये पाइपलाइनें इस शहर में लगी हैं ये 1972 से लेके 1985 के बीच में लगी। और उसके बाद जब फारूक साहब की सरकार आई 2002 और 2008 तक लगी, 2008 के बाद 14 तक लगी। लेकिन 14 के बाद जो 10 साल का गैप आया, मिलिटेंसी यहाँ पे बढ़ी, सुरनकोट से, मेंढर से, मंडी से, अलग अलग तहसीलों से, गाँव से लोग यहाँ पुंछ शहर के अंदर आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। मज़दूर यहाँ पे आते हैं, मज़दूरी करते हैं यहाँ पे अपने